हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं राजसुराज स्वागत करता हूँ पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आज से आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई आपकी एकदम मस्त चल रहेगी। लेकिन बेटा, आप साइंस में एकदम से परेशान है क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल है ना यार, दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। जब इसको देखते हैं ना तो यार लगता है ये क्या ही चीज आ गई है। तो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपके उस न्यूमेरिकल के लिए हल लेकर आया हूं, वो सभी सूत्र लेकर आ गया हूं जो आपके जितने भी न्यूमेरिकल के टेंशन है एकदम सब साइड कर देगी। और एक बात कह दे रहा हूं, जितने मैं न्यूमेरिकल्स बता दे भाई, उसके जो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो सारे सारे न्यूमेरिकल्स उससे बाहर नहीं हो पाएंगे। एकदम से रट डालना इन फॉर्मूला को और इतने में तुम्हारा पूरा पूरा जितने भी न्यूमेरिकल है ना सब सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आप में जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो टोटल टोटल मैक्सिमम एक आध भाई दुक्का उक्का इधर से पूछ ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो होते हैं ना वो केवल फॉर्मूला पे ही बेस्ड होते हैं। तो यार क्यों ना उसको हम पढ़ लाते हैं। और एक बात और, गिनती के आप चाहो तो ना ऐसे ऐसे करके यार गिन भी सकते हो कि कितने हमारे टोटल फार्मूलाज हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और एक बात कह दे रहा हूं, मन लगा के पढ़ाई करोगे ना तो यह सफलता जरूर मिलती है। और न्यूमेरिकल्स में एक बात और चीज जान लेना, आपकी प्रैक्टिस ही आपको इसमें बेस्ट करा सकती है। इसे रटा नहीं जा सकता है, इसको बढ़िया ये करके मंत्र मार के सीखा नहीं जा सकता है, कोई इसको घोट के पिला नहीं जा सकता है। तो ये सब चीज से आप दूर रहो। आपको सिंपल क्या करना है, केवल केवल एक चीज, प्रैक्टिस। एक क्वेश्चंस लगाओ, मन ना भरे इतने में यार अपने के, यार मेरा सेटिस्फाई, अपने आप को वहीं पर मत रहोगे मेरे को इस रखते हो आगे नहीं। उस तरह के कम से कम 4 से 5 आप प्रैक्टिस कर लो। एक फार्मूला उठाओ और उसके 4 से 5 क्वेश्चन एकदम आंख मूंद के ऐसे देखो, ऐसी कंडीशन बना लो ना क्वेश्चन देखते हुए ना, अरे यार चल हट 2 मिनट का मैं इसको भी कर लूंगा, ये कंडीशन होने। क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। अगर आपने सही कर दिया, मतलब आंसर आपका सही आ गया ना, तो बोर्ड के या जो भी टीचर्स चेक कर रहे हैं आपके, वो 1 नंबर भी कभी नहीं काट सकते, 0.5 भी नहीं काटेंगे क्योंकि आपने सब कुछ किया। लेकिन थ्योरेटिकल में क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन में आया करते हैं ना कभी कभी, तो ऑप्शन वाली जगह आपने थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा तो उसमें मुद्दा क्या था, टीचर अपने मुताबिक आ बेटा तुम्हें देख ले रहे हैं, थोड़ा सा भी तो मिस्टेक किए, नंबर काट के आधा कर दिया, और आप उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन न्यूमेरिकल में आप पूरा का पूरा नंबर गेन कर सकते हैं, बशर्ते आप अच्छे से प्रैक्टिस की हो और जो सही मेथड है उससे भी लगाए हो। ये नहीं कि बस शॉर्ट फॉर्म मार दिए काम खत्म, नहीं, ये सब चीज को आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूँ बेटा, जो आप भी जिस चैनल पे आए हो ना, ये सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन चैनल है। क्योंकि यहीं से बेटा 3 साल से लगातार टॉपर निकले हमारी पूजा मैम, प्रिया मैम, अरे अनु मैम, नितेश सर तो जलवा बिखेरे हुए हैं। और जैसा कि मैं साइंस से है, साइंस में तो हम लोग आतंक मचाएंगे ही मचाएंगे। लेकिन कह दे रहा हूं, आज जो आपका न्यूमेरिकल का टेंशन है एकदम सब बाइकआउट कर देना, एकदम मजा आ जाएगी, एकदम समझ लेना। पूरी क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं गिनती की कुछ पता है ही है हमारे फार्मूले, मैं सबको उठा लाया हूं और इससे ज्यादा इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। तो बट बच्चा हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल जो स्टार्ट होता है ना, वो हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से होता है। बहुत ही आसान सिंपल, एक ही फॉर्मूला नहीं, 4 फॉर्मूले। कैसे देखो, एक लेंस का हमारा फोकस के लिए, एक हमारा इसी के लिए दर्पण के लिए, और साथ में उसके आवर्धन का। इससे बाहर एक भी हमारे फॉर्मूले इस चैप्टर में नहीं है। गिनती मतलब अब जबरदस्ती ऐड करो, बट अपने हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना इस चैप्टर के, ये 4 फॉर्मूले आप याद कर लेना। एक के अलावा कुछ कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतने में तुम्हारा काम सीधे सीधे बोल लेना तो तुम्हारा कल्याण यानी बेड़ा पार हो जाएगा। इतना बस पढ़ लेना। क्या है कि प्रकाश के सूत्र कौन सा है भैया, ये हमारा फोकस के लिए होता है 1/f=1/v प्लस 1/u। बेटा एक बात जानना है, सारे सारे क्वेश्चंस जितने हैं ना हमारे मतलब फॉर्मूले, अगर सॉल्व करना है इसका क्वेश्चन ना, तो ये फॉर्मूला उठाना, पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे बाद में इसका फोटो स्टेट निकलवा लेना या नोट कर लो। और जब क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो इसको सामने ओपन कर लेना कि कौन सा फॉर्मूला मुझे कहाँ पर लगाना है। तो ये अगर आप कर लेंगे ना तो बेहतरीन हो जाएगा। तो ये आपका पहला, ये दर्पण के लिए सूत्र होता है, मिरर के लिए होता है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल, दोनों दर्पण के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। जहां पर एफ हमारा जो होता है ये हमारी फोकस दूरी होता है, वी हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है, और यू जो होता है हमारा वस्तु की दूरी। ये और एक बात और, जो हमारा जैसे दर्पण ही, मान लो हम अवतल दर्पण लिए, तो अवतल दर्पण से हमारा ये वस्तु कौन से लिए जाता है, मतलब माइनस हो गई या प्लस होगा, प्रतिबिंब माइनस प्लस होगा या फोकस दूरी प्लस माइनस होगा। ये भैया आपके चिन्ह परिपाटी के नियम से है। मैं उसको भी अपलोड किया हूं कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं उस चिन्ह परिपाटी को लेकर के। तो बेटा परेशान हो, वो भी आपको करा दिया जाएगा, जिससे जो ये प्लस होगा माइनस होगा इससे दिक्कत
खत्म हो जाएगी। तो बेटा ये हो गया। साथ में जब उसमें आवर्धन की बात करते हैं, ये हमारा आई है, ये हमारा ऑब्जेक्ट इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ये हमारा वी तो हमारा जानते हो प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी, ये लगा करके हम ये फार्मूला से हम उसके आवर्धन को निकाल सकते हैं। यहां से बच्चा एक चीज और, यहां से हम प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को भी ज्ञात करते हैं। जैसे बोल दिया ना कि आप ये बताओ कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, मतलब वस्तु की लंबाई तो दे दी मान 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए अगर बोल दे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। बात सिंपल भाई याद रखना, यही फॉर्मूला आपके प्रतिबिंब की लंबाई के लिए काम आने वाला है। एम हमारे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है और प्रतिबिंब की लंबाई हमारा क्या है, आई है। ओ यहाँ पर देखो लिखा नहीं, ये लिखा है हमारा आई जो है प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ हमारी वस्तु की लंबाई है, वी हमारे प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी है, और यू तो हम बता ही चुके हैं दर्पण से वस्तु की दूरी है। ये दो फॉर्मूले हमारे दर्पण के जितने भी दर्पण से रिलेटेड, समतल नहीं अवतल है या उत्तल, उन दोनों के लिए ये सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको दर्पण के लिए कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ये आपके लेंस के लिए है। यहां पर बस फर्क इतना आ गया है, यहां पर माइनस लग गया है, और यहां वाले में देखो, यहां देखो पीछे पीछे में देखो, पीछे वाले में ये यहां माइनस लगा हुआ है ना, यहां पर माइनस लगा हुआ है, जबकि लेंस में यहां पे माइनस नहीं होगा, यहां पर माइनस होगा। इतना ही डिफरेंस है, और सबकी सब वही चीज है जो आपने हमने दर्पण पढ़ा डिट्टो। यहां पे देखो ये भी हमारी फोकस दूरी है, वी हमारा क्या है, हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, यू हमारा क्या है, ये हमारा वस्तु की दूरी है, क्या है, वस्तु की दूरी। और बस सिंपल में वहां पर क्या था, जैसे वहां पर लिखा था ना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फॉर्मूला ये दिया हुआ था। यहां पे माइनस हो गया है, और यहां वाला माइनस है हट गया है। सिंपल में आपको इतना अगर याद कर लिए, फिर से कह देना होगा, आपने इतना याद कर दिया तो आपके लेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन गारंटीड कह रहा हूं, 100% इस बात की गारंटी दे रहा हूं, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। मतलब अगर इतना कर लेते हैं ना, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल आप एकदम से आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चा ये 2 3 4 फॉर्मूले हैं, गिनते कैसे काउंट कर लोगे यार, कर लेना, और इतना कर लेते हो तो गारंटी सब कुछ एकदम स्मूथली हो जाएगा। आगे आगे देखो, जब फोकस दूरी बात कर दे, तो फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब कैसे, जैसे हमारा ये अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण, किसी ना किसी भैया ये गोले से मिलकर बना रहा होगा, तो ये गोले का अगर हम बीच वाला खींच देते तो ये हमारा क्या कहलाता है, मुख अक्ष, और ये हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या हमारी पूरी दूरी है, पोल से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, और इसका मध्य बिंदु हमारा फोकस होता है, क्या होता है, मध्य फोकस होता है। तो ये देखो जो फोकस है ना, फोकस ये हमारी फोकस दूरी यहां से यहां, ये क्या है, त्रिज्या का मतलब कि आधा है, जितनी त्रिज्या होती है उसका आधा, तो हमने त्रिज्या का क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, फोकस दूरी। ये सब में, ये लेंस हो या फिर दर्पण हो, अगर हमें वक्रता त्रिज्या दिया है तो क्वेश्चन में हमें जो फोकस दूरी निकालना है, तो उसके लिए यही सूत्र लगा देना, r/2, मतलब आप फोकस दूरी का अगर देखो दिया कि वक्रता त्रिज्या हमारी ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो सिंपल में बता देना फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर, ये हमारी फोकस दूरी होगी। अगर फोकस दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर और पूछ लिया को वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमारी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। इतने में तुम्हारा ये काम खत्म। इसके बाद एक और चीज पूछ लेता है, क्या, क्षमता, किसकी, हमारे लेंस की क्षमता पूछ लेता है। तो उसके लिए भैया हमारा जो P होता है, P बराबर 1/f, यानी F जो हमारा फोकस में, जो फोकस अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, ये मीटर दिया है तो उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये P इक्वल टू 1/f, जितनी फोकस दूरी होगी अपॉन में लिख देना, मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देना, तुरंत तुम्हारा एक झटके में आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा लेंस का हमारे हिसाब से ये छठवा है, लेकिन ये तो यार सिंपल है, इतना आंख मूंद के तो याद कर लेना कि P इक्वल टू 1/f, R इक्वल टू F इक्वल टू R/2, इतने में तुम्हारा काम खत्म। ये हमारे लेंस और दर्पण यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के जितने फार्मूले थे हम लोग बंदे सॉल्व कर डाले, और कह दे रहा हूं इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। आगे देखो, आगे
अब यह हमारा एक और आ गया है, ये हमारा वैसे अपवर्तन में से है, हमारा n इक्वल टू 1/c, ये क्रांति कोण के लिए दे देता है। क्या होता है? ये क्रांति कोण का है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। अगर क्रांति कोण देखो, क्रांति कोण के भैया जो हमारा होता है उसके लिए होता है n इक्वल टू 1/sin c। यहाँ पे जो भी क्रांति कोण c का मान दे देगा, अगर 90 डिग्री दे दिया तो भाई 90 डिग्री का वैल्यू रख देना, तो हमारा माध्यम का अपवर्तनांक पता चल जाएगा। या जो भी दे दे यहाँ पर एंगल 30, 40, 55 जो भी दे दे यार, वही हिसाब से एंगल यहाँ पे सी रख करके माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लेना। मान लो साइन 90 दे दिया, एंगल जो है सी की वैल्यू दे दिया 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पे पुट कर देना, यानी माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देना। दूसरी बात है, अगर हमारे ये प्रिज्म के अकॉर्डिंग की बात हो जाती है तो उसके हिसाब से अगर हम क्रांति कोण निकालना है, प्रिज्म नहीं मतलब उसी का ही है, हमारा क्रांति कोण का ही है, ये हमारा थोड़ा टफ लेवल में पहुंच जाता है। इसको भी आप इसमें हमारा जो ये विचलन कोण होता है, लेकिन प्रिज्म में बस ये हमारा देखो विचलन कोण बता देता हूँ। ये ए हमारा क्या होता है, प्रिज्म का कोण होता है। ये हमारा जैसे कोई रे गई यहाँ पर हुआ, फिर ये मुड़ गई, इसके बाद हमारे ये जो आगे है इसको बढ़ाएं और इसको पीछे बढ़ाएं, तो जो ये विचलन है ना, इसी को ही हम विचलन कोण कहते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देना, और ये तो हमारा तो पता ही है, हमारा ये क्या होता है, प्रिज्म का कोण है। क्या है? प्रिज्म का कोण है। ये हमारा ए जो होता है हमारा प्रिज्म का कोण होता है, और जब कोई रे जाती है उसको आगे हम बढ़ा दे, ये रे अपवर्तित होने के बाद जो आगे गई है निर्गत किरण, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो एक कोण बना करता है। इसे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। उसका वैल्यू रख देना, पूरा इसको सॉल्व कर देना। मैथ्स के तो बच्चे हो ही यार, इतना तो इसको रख के निकाल ही देना, आराम से तुम्हें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? यही माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब जो हम प्रिज्म लिए हैं वो प्रिज्म है क्या, उसका अपवर्तनांक कितना है। अब हम नॉर्मल सा प्रिज्म लिए हैं तो बात दूसरी है। प्रिज्म हमारे जैसे बूंद बन का जैसे बनता है ना, हमारा क्या बोलते हैं इंद्रधनुष, तो उसमें बूंदे भी तो प्रिज्म काम करती है ना, तो उसका अपवर्तनांक कितना है वो पता करना है। तो हर चीज का अपवर्तनांक पता करने के लिए हम ये वाला नियम लगा देंगे, आराम से पता चल जाएगा। लेकिन ये प्रिज्म के अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ये प्रिज्म के लिए होता है। आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के क्वेश्चंस के। क्या होता है? अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत बड़े नहीं है, एक दो बड़े मिलेंगे, अदरवाइज सब सिंपल ही है। कि भाई अगर यहाँ पर हमारा आवेश की बात कर दिया है या फिर धारा दिया आवेश की, भाई तो हमारी धारा इतना प्रवाहित हो रही है इतने समय के लिए, तो उसमें कितना आवेश होगा, सिंपल में एक क्वेश्चन लगा देना। क्यों हमारा क्या होता है? आवेश होता है, आई हमारा धारा है, टी हमारा समय है। बोल दे क्वेश्चन में कि इतने सेकंड तक इतनी धारा प्रवाहित हुई तो उसमें कितने आवेश होंगे, आराम से बता देना, ये फार्मूला लगा देना। फिर इसके बाद पूछ दे कि भैया हमारा इतना विभवांतर है, इतने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, बताओ कितना कार्य होगा, तो W इक्वल टू V इंटू Q, काम खत्म। सिंपल में मतलब ये फॉर्मूला एकदम इजी वे में होता है, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जैसे मैं बताया ना एग्जांपल में, हाँ इसमें नंबर्स ऐड कर देगा, वो ऐड कर देगा, बस इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। आगे कह रहा है कि विभवांतर हमारा इतना है और धारा इतना प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध बता दो। अगर ये जहां पर तीनों चीज हो, विभवांतर भी क्वेश्चन में दिया हो, धारा भी दिया हो और प्रतिरोध दिया हो, तीन चीज अगर कौन कौन सा, विभवांतर, धारा, प्रतिरोध, ये दिया होगा, तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगा देना। क्या लगा देना? आई आर लगा देना। या फिर अगर इसमें देखो फॉर्मूला यहीं पर हमारा I इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? I इक्वल टू V अपॉन बन गया। अगर हमें प्रतिरोध निकाले कर दिया, प्रतिरोध बताओ, तो V अपॉन I कर देना। तो इसी एक फार्मूले से हमारे तीन फार्मूले भी बन जाते हैं कि प्रतिरोध बता दो जब विभवांतर इतना हो और धारा इतना प्रवाहित हो रही हो, तो ये लगा देना। और कह दे कि धारा बता दो जब हमारा इतना विभवांतर हो और उसमें इतना प्रतिरोध हो, तो सिंपल में हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। तो बच्चा परेशान होने की जरूरत नहीं, एक ही फार्मूला का तुम याद करोगे, उससे तुम तीन फार्मूला, दो एक्स्ट्रा और याद है, तुम्हारे तीन तीन फार्मूला क्लियर हो रहा है। तो बच्चा अगर क्या क्या दिया हो कि विभवांतर दिया हो, धारा दी हुई हो और प्रतिरोध दिया हो, तो ये सिंपल सा फार्मूला लगा देना, आंख मूंद के लगा देना, V इक्वल टू आई आर, खत्म हो गया। आगे V इक्वल टू E इंटू क्यू। कह रहा है कि भैया हमारे पास सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है, हमारा यहाँ पर जो W होता है वो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है, E हमारा सेल का विद्युत वाहक बल है, और Q हमारा आवेश। अगर ये तीन चीज दिया हुआ है, सिंपल सा फार्मूला लगा देना, आराम से तुम्हें पता चल जाएगा। या ये बोल दे कि सेल में हमने W ऊर्जा दी है और इसमें हम क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो भैया इसमें कितना आवेश होगा बता दो। तो जितनी भी हमने ऊर्जा उसको दी है
और शेष जो विद्युत वाहक बल है उससे डिवाइड कर देंगे तो उसमें कुल कितना आवेश है हमें पता चल जाएगा। वही फार्मूला का देखो W/Q इक्वल टू E भी कर दिए। क्यों? तो इस एक ही क्वेश्चन से मतलब एक ही फार्मूला से हम लोग 2 एक्स्ट्रा फार्मूला हमें मिल जा रहे हैं। इस वजह से कह रहा हूं जितने मैं फार्मूला बता दे रहा हूं तुम्हारे बोर्ड में उससे बाहर उससे एक भी ज्यादा नहीं आने वाला और इतने से ही तुम्हारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, गिनती के कोई हमारे वो फार्मूला हैं। आगे देखो तो बच्चा मैं ऑलरेडी सबसे बता देता हूँ हमारा जो टारगेट है हर घर विद्या कुल है। और बेटा यहाँ पे जहाँ पे अब जिस स्टेट से हो मतलब जिस स्टेट नहीं जिस डिस्ट्रिक्ट से हो लाइक इलाहाबाद से हो गाड़ी में लिखा होता है ना यूपी 70 यूपी 73 यूपी 62 यूपी 32 तो यहाँ पर आपको ये सब लिख देना है। अगर 32 से हो तो 32 लिख देना, 30 से हो तो 30 से लिख देना, मतलब जहाँ पे गाड़ी के पीछे ना नंबर प्लेट में लिखा रहता है वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। आगे आपको ये सब हैशटैग यूज करना। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं ना तो वहाँ पे टीचर्स को टैग करना। जितने टीचर्स हैं मैं भी हूँ यहाँ पर, मेरा कहाँ है ये मैं भी हूँ, बस टैग कर देना, हर जगह शेयर कर दिया जाएगा। आपको मेंशन बैक जरूर देंगे। हमारा जो मेन टारगेट है ना वो हर घर शिक्षा पहुंचाना है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जो पढ़ नहीं पाते, उनके पास चीज़ें मुहैया नहीं होती। हमने सोचा है कि हम हर एक बच्चे तक वो एजुकेशन पहुंचा करेंगे, उसमें आपका भी थोड़ा योगदान रहेगा क्योंकि ये आप थोड़ा उनको वहां तक वीडियो पहुंचा रहे हैं ना। मैं बस यही सभी जितने दोस्त यार हो ना सबके पास ये वीडियो शेयर कर देना बेटा, जल्दी जल्दी इस फार्मूला का रट डाल। और इतने ही से बस न्यूमेरिकल आने वाले हैं। सर ने राज सर ने कहा है साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं, बता देना इधर काम तुम्हारा नहीं पड़ जाएगा, दोस्त यार भी जान जाएंगे आराम से। अब देखो प्रतिरोध तो तुम देखे ही होगे। प्रतिरोध को भैया हम सिंपल में ऐसे दिखाते हैं, ये साइंस हम प्रतिरोध दिखाते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह से हम प्रतिरोध लगाते हैं, किसी भी परिपथ में लगती हैं। एक होता है हमारा श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम का मतलब है कि जब प्रतिरोध ऐसे लगा हो एक के बाद अगर लाइन से प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। अब देखो ये मुड़ भी गया ना तब पर भी देखो एक ही तार हो, तार अगर एक हो और उसमें कितने भी प्रतिरोध लगे हो ये हमारा क्या कहलाएगा श्रेणी क्रम। देखो 1 2 3 4 5 6 यानी R1 R2 R3 R4 R5 R6 टोटल जितना है ये है ना इसे Rn यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर 1/Rn लिख दो। मतलब जितने भी नंबर आप प्रतिरोध लगे हो सब जोड़ दो, तुम्हारा क्या कहलाएगा ये सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। ये हमारा श्रेणी क्रम कहलाएगा। लेकिन मुद्दा क्या हो ये फॉर्मूला हम श्रेणी क्रम में लगा दें, लेकिन अगर यही परिपथ कुछ ऐसा सिमिलर दिखाई दे, ये अब देखो यहां से एक तार 2 तार 3 तार 3 तार दिखाई दे रही है ना, तो ऐसे केस में ये हमारा R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। तो हम ये R1 प्लस R2 प्लस R3 अब तब इसके बाद ये छोड़ देना, फिर इसके बाद ये भूल जाना। 3 है तो 3 लगाना, 4 है तो 4 मतलब R4 भी, 5 है तो R5 भी कर देना, और 2 है तो R1 और R2 कर देना। इस तरह करके तुम अपने के पूरे जितने भी हमारे हैं प्रतिरोध जोड़ करके आंसर निकाल सकते हो। हाँ यहाँ पे तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकती हो। तो 2 प्रतिरोध निकालने के संयोजन में अगर हमारे लगे हुए श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में है तो ये 2 फार्मूले से अपना कल्याण हो जाएगा, यानी टोटल बेड़ा पार हो जाएगा। तो बेटा फार्मूला से डरने का नहीं, मतलब कोई न्यूमेरिकल आ गया ना, इतने आसान फार्मूले हैं, अब इनसे भी डरे तो फिर न्यूमेरिकल तो बवाल ही है, आतंक मच जाएगा। तो वहां से आपको डरने की जरूरत नहीं है, इतना कर लेना हो जाएगा। आगे देख इसके बाद क्या कह दे कि भैया हम P इतना विद्युत सामर्थ्य हमारा और W हमारा उस द्वारा विद्युत ऊर्जा है T समय तक। मतलब क्या कर रहा है कि हमें अगर विद्युत ऊर्जा निकालनी है, विद्युत सामर्थ्य निकालना है, क्या निकालना है? विद्युत सामर्थ्य को P से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि जो खर्च हुआ हमारे द्वारा, मतलब कोई काम किए, कोई चीज यूज हो रहा है या विद्युत का ऊर्जा हो मतलब उपयोग हो रहा है, वो कितना उपयोग हो रहा है? W उपयोग हो रहा है। कितने समय के लिए? T समय के लिए। कोई विद्युत जैसे हम बल्ब जला रहे हैं या स्मार्ट बोर्ड चला रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है। अब हम कितने समय तक, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितने समय तक व्यय किए हैं, अपॉन से टाइम में कर देना। जितना हमने व्यय विद्युत ऊर्जा व्यय किया अपॉन में कितने समय तक में किया, तो उतने से हमारा विद्युत सामर्थ्य निकल आया कि मतलब कि पूरा हमारा विद्युत कितना खर्च हुआ है, कितना सामर्थ्य था उसके अंदर, ये उसमें कितना सामर्थ्य
है, ये निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला निकाल लेंगे। इससे से टाइम भी हम निकाल सकते हैं, इससे से हम कितना व्यय विद्युत ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। जब हमारा विद्युत सामर्थ्य दिया हुआ हो और समय दिया हो, क्या दिया, विद्युत सामर्थ्य दिया हुआ हो, समय दिया हो, तो हम व्यय विद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों दिए हैं तो समय निकाल सकते हैं, और ये भैया हमारे ये दोनों दिए हैं तो विद्युत सामर्थ्य निकाल सकते हैं। मतलब एक फार्मूला से 3 काम। आम के आम, गुठलियों के भी दाम, वही वाला कहानी है यहाँ पर। आम के तो आम भी निकाले, गुठलियों के भी दाम हमें पता चल जाएंगे। और आगे कह रहा है एक दिन में, ये क्वेश्चन ये वाला बेटा तो एकदम से करो, अच्छे से याद कर लेना, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और एग्जाम में ऐसा पूछ लेता। कह रहा है एक दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा, मतलब एक दिन में हमने कितनी ऊर्जा खर्च की है, ये पता लगाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और अक्सर आपके में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं गारंटीड कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, ये कहीं पर देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन तो भरे पड़े हुए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। उसमें यूनिटी को संख्या का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, कितने वॉट हमने यूज किया और कितने घंटा, और पॉइंट में 1000 से डिवाइड कर देना। जितने वॉट दिया हुआ उतने इंटू हमारा जितने घंटा यूज किए हो उसका घंटे यूज कर लिख देना, और पॉइंट में 1000 से डिवाइड कर देना। तुम्हें पता चल जाएगा कि कुल कितना विद्युत ऊर्जा व्यय हुई है। बात क्लियर रखना, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर लास्ट में एक आता है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कि अगर हमें पास फोर्स दिया हुआ है, मतलब हमें फोर्स निकालना है कब, जब हमें चुंबकीय क्षेत्र दिया हो, धारा दिया हो, और चालक की लंबाई दिया हो, और कोण दिया हो। इतना चीज अगर हमें दिया हुआ है, और पूछ लिया, अगर बल की बात कर दिया, किसकी बात कर दिया, बल पूछ लिया, तो बस यही याद रखना, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र उसके प्रभाव वाला चैप्टर है ना, लास्ट वाला, वहां के लिए इकलौता सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर का। उस चैप्टर का सबसे मोस्ट और सबसे बेहतरीन आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा। क्या 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 अगर पूछ रहा हो, बल पूछ रहा हो, कब, जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हो, धारा आई दिया हो, चालक की लंबाई यानी तार की लंबाई दिया हो, चालक जो होता है ना तार की लंबाई की बात कर रहा है, यानी आई दिया हो, अरे सॉरी, धारा आई, और हमारी ये चालक की लंबाई एल दिया हो, और थीटा कोण दिया हो। तो इतना जब पूछे ना, तो सिंपल मैं यही इक्वल टू एफ इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, यानी बी इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा लगा देना। इतना, यही सबसे आसान फार्मूला है इस चैप्टर का। और इससे कह देना, जितने क्वेश्चंस मैं अभी बताया ना, इससे मतलब कि क्वेश्चंस के तरीके, जो हमारे फॉर्मूले आपके में, फिर सिंपल बता रहा हूं, आपके में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना, वो केवल केवल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। डिट्टो, आप उसमें सब कुछ दिया रहेगा, आपको कहीं इधर उधर से परेशान होने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला देखना, बस लगा देना, क्वेश्चन देखे, फॉर्मूला देखे, काम खत्म। फार्मूला याद करके जाना, ये मत सोचना कि यहाँ पे फॉर्मूला में देखा दिखाया लिखा लिखाया मिल जाएगा। फिर आगे देखो क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ हो, वेग दिया हुआ हो, कि मतलब कोई आवेश है इतनी वेग से गतिमान है, और चुंबकीय क्षेत्र दिया हो, थीटा दिया हो, तब अगर बल की बात कर दे, तब बल कितना हो लगेगा, ये पूछे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्या क्या दिया हुआ हो, आवेश दिया हो, वेग दिया हो, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ हो, और कोण दिया हो, तो बेटा यही फॉर्मूला लगा देना, एफ इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू वी इक्वल टू साइन, अरे इंटू साइन थीटा, यह फॉर्मूला लगा देना, अपने आप याद है। अगर हम बात कर ले, पूछ ले क्या, कि चुंबकीय फ्लक्स की बात कर ले, किसकी बात कर ले, चुंबकीय फ्लक्स की बात कर ले, तो ये हमारा फॉर्मूला लगा देना, कब, जब भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ हो, ए कोई एरिया दिया हो, और कोई थीटा कोण दिया हो, तो भैया ये वाला फॉर्मूला हमारा लगा देना आराम से। इससे कहीं ज्यादा अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहा हूं, बट बहुत कम केस में पूछेगा, क्योंकि अब लगभग ये हमारा ये टॉपिक ही हटा दिया गया है। तो मैं बट एज अ सिक्योरिटी बता रहा हूँ कि हम इसको तैयार रखना, बट अभी तक मैंने जो ऊपर बता दिए वो सब कुछ तैयार रखना, उतने में तुम्हारा कल्याण बेड़ा पार होने वाला है। तो बस ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने एक आध ये दे दिया ना कि हमारे पास प्लस पॉइंट होना चाहिए, अगर आगे तो क्या करोगे, वहाँ मुंह बनाते रह जाओगे, तो मुंह हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम इतना तैयार करके जाएंगे, अपना कल्याण हो जाए वहाँ पर। तो बस इसको आपका ढंग से इतना फॉर्मूला आपको तैयार कर लेना, इतने से आपका एकदम से कल्याण हो जाएगा। बेटा ये अब हम बता दे रहा हूँ, ये हमारे टीचर्स हैं सारे के सारे, सब अपने अपने क्षेत्र के बड़े धुरंधर टीचर हैं, चाहे वो हिंदी के लिए हो, चाहे इंग्लिश के लिए हो, चाहे मैथ्स के लिए हो, या फिर एसएसटी के लिए हो, सब एकदम खतरनाक है। आशा है सब कुछ क्लासेस डेली अटेंड करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, तो तुम जितने भी अपने सपने बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड रिजल्ट अगर खराब हो गया ना, तो फिर कल्याण हो जाएगा। तो बेटा बस अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।